आज हम एक ऐसे आशिक के बारे में बात करेंगे कि जिसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसने डायरेक्ट जिस लड़की से निकाह किया या शादी किया, उसकी ये गलती थी और गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी अजाब बन गई। कैसे उसकी ज़िंदगी अजाब बन गई, चले जाते हैं इस वीडियो में। चले जाके वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। राजस्थान की एक तहसील है दौसा। दौसा के साथ एक इलाका है मेहंदीपुरा। मेहंदीपुरा में एक बाला मंदिर पड़ता है। बाला मंदिर में एक लड़की जिसका नाम था आरती गुप्ता और उसका बाप था सूरज गुप्ता पूजा पाठ के लिए आते हैं। वहाँ पे सोनू को वो लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम था आरती गुप्ता। तो वो लड़की से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेता है। नंबर लेने देने के बाद वो रब्ता करते रहते हैं। 4-5 महीने वो अपने घर में उससे बात करती है। बात करने के बाद वो भाग के आती है, आके उससे निकाह कर लेती है। निकाह करने के बाद जैसे ही वो उसके घर में शिफ्ट होती है, 1 हफ्ते के अंदर उसका मन बदल जाता है। वो कहती है जी कि मुझे तो 50,000 रुपया दो, मुझे कार लेके दो, वगैरह वगैरह। अब जो सोनू था, एक सोनू था और एक उसका दोस्त था गोपाल। ये दोनों एक ढाबे पे काम करते थे। तो अब सोनू को पता था कि मेरी बीवी को पता है कि मैं एक ढाबे पे काम करता हूँ, तो जो खाना बेचते हैं, चाय बेचते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितनी तनख्वाह देंगे, उनमें कार किधर से लेके दे सकता हूँ, वगैरह वगैरह। वो सारा कुछ अपनी बीवी को समझाता है कि मैं भला मानस ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बीवी नहीं मानती। खैर एक दिन वो काम पे जाता है, 1 हफ्ते, 1.5-2 हफ्ते बाद एक दिन घर वापस आता है तो उसकी बीवी घर नहीं होती। तो क्या होता है जी, वो अपनी बीवी को बदनामी के डर से कि कई लोगों को पता चल जाए कि इसकी बीवी भागी है, इस डर से वो कंप्लेन नहीं, थाने में FIR नहीं दर्ज करवाता, तो अपने तौर पे ढूंढना शुरू कर देता है अपने साथ दोस्त गोपाल को लेके। तो ऐसे ही जो दूसरा इलाका था जिधर ये लड़की रहती थी, उस इलाके में बाप सूरज गौतम जाता है अपनी बेटी आरती गुप्ता की, जो कि उत्तर प्रदेश के शहर विनाथ वन में था, वहाँ पे FIR दर्ज करवा देता है। FIR दर्ज करवाता है कि मेरी बेटी गायब होगी, या मेरी बेटी ने फ़लाँ बंदे से, सोनू से निकाह किया था, सोनू ने और उसके दोस्त गोपाल ने उसको गायब किया, कत्ल कर दिया या अगवा कर लिया, तो बराए मेहरबानी मेरी बेटी को लेके दिया जाए। तो वो जो होते हैं उत्तर प्रदेश के पंतावन थाने वाले, वो मेहंदीपुर थाने वालों से रब्ता करते हैं। राजस्थान के शहर दौसा से जो मेहंदीपुर थाने वाले थे उनसे रब्ता करते हैं और रब्ता करके गोपाल और सोनू को गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करके उत्तर प्रदेश ले जाते हैं। वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है। उनको ये मनवाने की कोशिश की जाती है कि तुम ये केस मान जो। वो कहते हैं यार हमने ना उसको अगवा किया ना कत्ल किया है। तो इतने दिनों में एक उत्तर प्रदेश के इलाके से एक नहर से एक डेड बॉडी लड़की की मिलती है। तो वो उसको ना हॉस्पिटल भेजने से पहले उसकी तस्वीर खींच लेते हैं और उसको हॉस्पिटल भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। और सूरज गौतम को बुलाते हैं कि ये पहचान करो। लड़की का चेहरा काफ़ी बिगड़ा हुआ, तो वो आते ही कहता है हाँ ये मेरी बेटी, और रोना धोना शुरू कर देता है। अब ये चार्ज 302 के लग जाते हैं गोपाल पे और सोनू पे। पुलिस काफ़ी टॉर्चर करती, तुम लोग मानो। उनके पाँवों की तलियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है, लटा के उनको, वो रूला होता है एक डंडा सा, उनकी टांगों के ऊपर फेरा जाता है, वगैरह वगैरह। काफ़ी उनको टॉर्चर किया जाता है, मानो वो नहीं मानते। खैर उनको मनवा लिया जाता है। अब जब वो मान जाते हैं तो ये केस हल हो जाता है। अदालत जो होती है वो उनको जेल में भेज देती है। अदालत जेल में भेजती है और जो मौके का DSP होता है वो सब इंस्पेक्टर को 15,000 रुपया नाम देता है। ये 2015 की बात है, उस टाइम 15,000 का नाम भी बहुत बड़ा था कि तुमने ये केस सुलझा दिया, बहुत अच्छा किया, तो वगैरह वगैरह। अब वो दोनों जेल में चले जाते। जेल में जाने के बाद गोपाल की बेल हो जाती 9 महीने बाद और सोनू की बेल हो जाती 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद दोनों वापस आते हैं, वापस अपने इलाके मेहंदीपुरा में जाते हैं, ढाबे पे काम करते हैं। अब जो ढाबे पे काम करते हैं वहाँ का जो मालिक होता है उसको पता होता है कि ये लड़के दोनों अच्छे हैं, ये कत्ल नहीं कर सकते। तो वो लड़का उनकी तरफ से केस लड़ता है। उनका जो मालिक होता है ढाबे का, वो सोनू और गोपाल की तरफ से केस लड़ता है और केस लड़के उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से बेल करवा लेता है। बेल करवाने के बाद उनको वो खुद से ही कर्जा देता है कि तुम लोग बाद में मुझे आहिस्ता आहिस्ता चुका देना, और केस लड़ना शुरू कर देता है। तो जब बेल होती है तो वो दोनों आपस में मशवरा करते हैं कि यार वो लड़की का हमने तो कत्ल नहीं किया। तो अपने तौर पे वो पता करना शुरू कर देते हैं। वो आते हैं राजस्थान में 1
इलाके में जिधर उसका माँ बाप रहता है, उससे आके पूछते हैं। माँ बाप तो सीधे मुंह उनसे बात नहीं करता है, तो वो चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने बेस बदलते हैं, रिश्तेदारों से बातें करते हैं, ऐसे करते हैं, घूमते फिरते हैं इलाकों में, हर जगह पे छान मारते हैं। 2015 का वाक़या था, गुजरते गुजरते 2022 आ जाता है, 7 साल गुजर जाते हैं। 7 साल में चेहरा भी काफ़ी बदल गया, सोनू का भी, गोपाल का भी चेहरा भी बदल गया। और वो उनके सारे रिश्तेदारों की डिटेल भी निकलवा लेते हैं, पता भी करवा लेते हैं, तो पता किसी से नहीं चलता कि वो ज़िंदा है या मर गई है। सब लोग यही कहते हैं कि हमारा उससे रब्ता नहीं, वो मर गई है। तो खैर ये परेशान होते कि हमने कत्ल नहीं किया है। कत्ल कैसे, हमने तो किया नहीं, कत्ल कौन हुआ। और वो जो लड़की मिली हमें तो दिखाई भी नहीं गई, शायद दिखा देते हम पहचान जाते कि ये है भी वो कि नहीं है। खैर वो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों से सबसे रब्ता करते हैं कि आसपास सारे इलाकों में ढूंढो। ऐसे ही वो ढूंढ रहे होते हैं कि एक लड़का उसके ढाबे के ऊपर आता है और आके सानू को बताता है कि ये जो 7 गाँव है 5 किलोमीटर दूर, वहाँ पर एक लड़की है, हूबहू तुम्हारी बीवी की तरह उसकी शक्ल है, तो तुम एक दफ़ा उससे जाकर देख लो। मुझे तो लगता है कि वही है जिस दिन तुम गिरफ़्तार हुए थे, उस दिन ही वो अपनी शोहर के साथ आई थी उस गांव में। शोहर उसका उसी गांव का था, तो वो उधर आई थी कि मेरी इससे शादी हुई है, तो तुम देख लो। 2015 में ही तुम गिरफ़्तार हुए थे, 2015 में ही वो था, क्योंकि इनका ये केस काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुका था, मीडिया में भी आ चुका था। ये अपना भेस बदलते हैं, ऊँट के व्यापारी बनते हैं, राजस्थानी लिबास पहनते हैं, अपना सारा कुछ चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद चले जाते हैं उस गांव में, जा जू के ये सारे लोगों से चेक करते हैं, उस घर के करीब भी जाते हैं, लेकिन वो कोई औरत बाहर नहीं आती। इनका ये प्लान फेल हो जाता है, वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद सोचते हैं कि यार किसी न किसी तरह उसको बाहर निकाल के देखना चाहिए। ये खैर थाने में, मेहंदीपुर थाने में चले जाते हैं, कहते हैं यार वो लड़की ज़िंदा है। पुलिस वाले कहते हैं ऐसे नहीं, कि प्रूफ लेके आओ, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स होगा उसका कि ज़िंदा है तो फिर हम लोग मानेंगे, फिर कोई एक्शन लेंगे, वरना हम एक्शन नहीं ले सकते, तुम कोई प्रूफ लाओ। खैर ये कहते हैं कि ऐसा क्या होगा जिससे औरतें बाहर आएँ। इनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि सब्ज़ी वाला बन के जाया जाए। खैर ये सब्ज़ी वाला बन के जाते हैं, तो बाबा जी वो नहीं बाहर आती। ये 15 दिन लगातार ही जाते रहते, कभी तो बाहर आएगी। उसके इलाके के डेली चक्कर काटते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं, डेली सब्ज़ी बेचते हैं। जो ढाबे का मालिक होता है वो भी काफ़ी इनको हेल्प करता है, बाकी भी इनके काफ़ी दोस्त हेल्प करते हैं। मतलब इनके जो जितने भी दोस्त थे, इनका नुकसान पहले सुन ले क्या होता है। ये जो गोपाल होता है, 2 हफ्ते बाद जब ये गिरफ़्तार होता है, इसके 2 हफ्ते बाद इसकी शादी थी, वो शादी इसकी टूट जाती है। ये जो सोनू होता है, इसका बाप गम से मर जाता है कि मेरे बेटे ने कत्ल कर दिया और 302 में अंदर चला गया। और इसकी बहन की मंगनी होती है, वो टूट जाती है। रिश्तेदार इनको बुलाना छोड़ देते हैं। गोपाल के भी घर वाले जो होते हैं इसको घर से निकाल देते हैं, तो शादी तो पहले बेचारे की टूट चुकी होती है। खैर इनको गुस्सा बड़ा होता है कि किसी न किसी तरह हम साबित करें और बेकसूर हो जाएं, तो ये कोशिश करते रहते हैं कि हमारी कोशिश में वो पकड़ी जाए, एक दफ़ा ये साबित हो जाए कि हमने कत्ल नहीं किया। एक दिन ऐसा होता है कि वो एक दिन बाहर आ जाती है सब्ज़ी लेने। जैसे ही सब्ज़ी लेने बाहर आती है, सोनू उसे देखता फ़ौरन पहचान जाता है, ये तो वही है। अब सोनू खामोश होता है, गोपाल बात करता है कि ताकि वो पहचान ना सके। सब्ज़ी सेल करते वापस आ जाते हैं, आके कहते हैं कि यार वही है। थाने में फिर जाते हैं कि हमने कन्फर्म देखा है अपनी आंखों से, वही। थाने वाला जो सब इंस्पेक्टर होता है वो कहता है आईडी प्रूफ या कुछ लेके आओ, सबूत लेके आओ, कागज़ वगैरह को कुछ सबूत हो के वही है, फिर कार्रवाई करी जाएगी। खैर वो अपने एक दोस्त को सरकारी कर्मचारी बनाते हैं और उस गांव में भेज देते हैं कि जिनके घर में टॉयलेट नहीं है ना, उनको सरकार 2 लाख रुपया दे रही है। तो वो 2-3 हफ्ते ऐसी चक्कर लगाता रहता है। एक दिन उसके घर वाले भी कहते हैं कि हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं है। 8-10 घर के, उसके मोहल्ले के 8-10 घर जो और होते हैं उनके भी वो कागजात वगैरह ले लेता है, उनके भी जाता है। तो वो अपने घर का सर्वे करवाते हैं। सर्वे करवाने के बाद घर का जो मर्द होता है ना, वो अपने घर के मर्दों के आईडी कार्ड लेके आ जाता है। तो वो जो उसका दोस्त होता है ना सोनू का, वो कहता है कि नहीं, जो भी 18 साल से ज़्यादा उम्र के घर में औरतें भी हैं उनके भी सारी आईडी लगेंगी, फिर ये कागजात वेरिफिकेशन क्लियर होगी। तो लेके आते हैं, साथ में उसकी आरती गौतम की भी होती है आईडी बीच में। वो देखता है, देखने के बाद खुश होता है, कहता है कल आपको मिल जाएगी। वो आता है, आके सोनू को देता है। सोनू फ़ौरन लेके मेहंदीपुर थाने में जाते हैं, साथ ढाबे का मालिक भी जाता है, उसकी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। वो कहता है ये देखें आईडी, वो लड़की ज़िंदा है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, अगर ये मीडिया में बात लीक होगी तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। लिहाजा वो मेहंदीपुर पुलिस वाले जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश के जो थाने वाले होते हैं, जिन लोगों ने FIR काट के इन लोगों को पकड़ के 302 के मुकदमे में अंदर भेजा होता है, उनसे रब्ता करते हैं कि जिस लड़की के कत्ल के केस में तुम लोगों ने इनको अंदर भेजा था, वो लड़की तो ज़िंदा फलां गाँव में। वो जो DSP है वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेजो। वो डॉक्यूमेंट्स भी भेज देते हैं, साथ
ये इसको सोनू को और गोपाल को भी भेज देते हैं। ये वहाँ पे जाते हैं, डीएसपी को मिलते हैं, सारी बात बताते हैं। डीएसपी एक टीम भेजता है, टीम आती है मेहंदीपुर से भी पुलिस की टीम लेते हैं, उस गांव में जाती है। गांव में जाके उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करके उसके इलाके राजस्थान में लेके आते हैं, उत्तर प्रदेश लेके आते हैं। तो उसकी घर वालों को बुलाया जाता है। माँ और भैया आके पहचान जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं कि ये हमारी बेटी। बाप पहचानने से इनकार कर देता है। तो बाप को बोला जाता है कि फिर तो डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा कि तुम्हारी बेटी है कि नहीं है। जब थोड़ा सा उसे कन्फ्यूज़ किया जाता तो वो भी मान जाता है ये मेरी बेटी है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है तुम लोग जाओ, कल को हम तुम लोग को बुलाएंगे, जो भी कागजी कार्रवाई होगी हमने पूरी करनी है। लड़की को गिरफ़्तार किया होता है। कल को बुलाते हैं, पूछते हैं वो जो लड़की की लाश थी, बाप से पूछते हैं वो किसकी थी, तूने तो उसको पहचान लिया था। तो वो कहता है कि इसका चेहरा लड़की का बिगड़ा हुआ था तो मुझे नहीं पता था वो किसकी थी, तो ये मेरी बेटी है। उस टाइम बस मैं कंफ्यूज था, बेटी के गम में था। ऐसे ये कर करवा के उससे जान छुड़वा लेता है। लेकिन लड़की तो गिरफ़्तार थी। लड़की से पूछा जाता है कि भाई जब तुम्हारा शोहर गिरफ़्तार हो गया, तुम्हें सारी स्टोरी का पता था, तो तुम बताओ तुम इसे छुड़ाने क्यों नहीं आई और तुम किधर गई थी। उसने बोला कि मैं इसके घर से भाग गई। मैं इसके घर से इसलिए भागी थी कि मैं जब इसके साथ गई इसके घर तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया इसके साथ रहना, इसीलिए मैं हफ्ते बाद भाग गई। लेकिन मैं घर वापस नहीं गई। घर वापस गई तो माँ बाप डांटेंगे। तो वहाँ पे मैं घूमना फिरना शुरू हो गई, एक फैक्ट्री में काम पे लगी। वहाँ पे एक ड्राइवर से मुझे प्यार हो गया। फिर मैं उससे शादी करके उसके गांव चली गई, जो करीबी गांव था। तो बाद में पता चलता है कि इसके बाप का भी अपनी बेटी के साथ राब्ता था और ये सारा झूठ बोलता रहा। खैर ये सारा कुछ मामला अदालत में जाता है। अदालत में जाने के बाद जो सोनू था और गोपाल था वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। लड़की को भी अब उन लोगों ने क्या कहना था, उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें ये सोनू का और गोपाल का इतना कुछ बर्बाद हो जाता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उसका सगा बाप मर जाता है, उसकी बहन की मंगनी टूट जाती है, दूसरे की शादी टूट जाती है, उनसे कोई रिश्ते और कोई तल्लक नहीं बनाना चाहता। लेकिन जैसे ही सबको पता चलता है सब रिश्तेदार वापस, सब कुछ फिर से सही होना शुरू हो जाता है और ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।